क्यों? ताकि आप उस कंसेप्ट को समझो। कॉलोनियल, ग्रिगेरियस, आपको बहुत सिंपल सा डिफरेंस लगेगा, बट कॉलोनियल कितना अलग शब्द है, ग्रिगेरियस कितना अलग शब्द है। जैसे स्कूल का एक क्लासरूम है, वो कौन सा रिलेशन है बताओ? इज इट कॉलोनियल एग्जाम्पल ना ग्रिगेरियस एग्जाम्पल? क्लासरूम इन द स्कूल, हाँ बोलो। ग्रिगेरियस। व्हाई इट इज ग्रिगेरियस? सबका काम एक ही है और उसका काम से मुझे भी नहीं फर्क नहीं नहीं, पड़ता। सबका काम एक ही जगह, देख रहे हो तेरा आंसर गलत है। योर आंसर इज नो करेक्ट, डिवीजन ऑफ लेबर। नो डिविजन ऑफ वर्क। एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग। तो आप जो है ग्रिगेरियस में क्या है, इतना लो। अब जैसे सैम सोचती है मेरे क्लास में 70 लड़के हैं, तो आप सपोज इसका मतलब शी इज फीलिंग वेरी वेरी सेफ। तो अगर कोई लड़का आके सैम को पिटेगा तो विल द 69 हेल्प यू? नो सर। No. Then how are you so okay? Then how are you so sure? बताइए। तो how are you so sure? तो आप माने it is a gregarious colony. But suppose तेरे घर के सामने कोई पिटेंगे, तो will your दादाजी दादाजी is an old man, will he come to save you? यस सर। Obviously, that is why he is दादाजी, and that is why वो आपका फैमिली है, वो एक कॉलोनियल है, वहाँ हर एक अपना काम करता है, इंटरडिपेंडेंस होता है, एफेक्शन लव होता है। बट ग्रिगेरियस में आप सिर्फ साथ दिखते हो। अब आप देखिए इतना बड़ा बड़ा माने लैक्स एंड लैक्स ऑफ विल्ड बीस्ट। विल्ड बीस्ट का फोटो याद है आपको? तो विल्ड बीस्ट जो है लाखों लाखों जा रहे होते हैं, तो वो एक क्रोकोडाइल जब एक विल्डेबीस्ट को पकड़ता है, अगर वो सारे उस पे कूद जाएं तो क्रोकोडाइल मर ना जाएगा? बट एवरीबडी माइंड्स हिज ओन एस, वो इधर उधर भागते हैं। इससे होता क्या है कि वो मर जाते हैं। व्हाई 200 ब्रिटिशर्स केप्ट इंडिया कस्टडी फॉर मोर देन 200 years? जस्ट बिकॉज वी डोंट लाइक आवर नेबर। समझ रहे हो? मुझे मेरा ही पड़ोसी पसंद नहीं है, मुझे मेरा ही भाई बाप माँ पसंद नहीं है, तो अब कोई भी आके आपको तोड़ देगा। अंडरस्टैंड और नॉट? दैट इज द सिंपल कंसेप्ट। ओके, सो ग्रीक देख रहे हो, बट सुनने को तो बहुत आसान सा टर्म है। एंड व्हाट इज सुप्रीम एग्जांपल ऑफ कॉलोनियलिज्म? ऑर्गेनिजम्स चेंज। अब मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ निडारिया से। इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? यस सर। तो अब निडारिया से हम लोग एक स्क्रीन देखेंगे। मैं आपको एक पॉलीमॉर्फिज्म का स्क्रीन दिखा रहा हूं। फाइन। नाउ यू सी दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये पूरा जो है ये क्या है लिखा है बोलो? व्हाट इज रिटन हियर? सर ओबेलिया। ओबेलिया, बट एक्चुअली इट इज रॉन्ग। इसमें क्या लिखा है? ओबेलिया ए पोर्शन ऑफ कॉलोनी। एक्चुअली इसको क्या लिखना चाहिए? ओबेलिया कॉलोनी। यहाँ एक ओबेलिया नहीं है, असंख्य ओबेलिया हैं। तो ये जो देख रहे हो ये एक ओबेलिया है, ये पूरा पेड़ एक ओबेलिया है, ये हाइड्रैंथ एक ओबेलिया है, ये जो बेबी हाइड्रैंथ ये एक और ओबेलिया है, ये आप देख रहे हो बलून जैसा गोनेंजिया ये एक और ओबेलिया है। तो अब डज दिस बलून लुक लाइक दिस हाइड्रैंथ? नो सर। नो। तो ये दोनों एक जैसे नहीं है, बट दोनों ही ओबेलिया हैं। तो समझ रहे हो? तो व्हाई हैव दे चेंज्ड? बिकॉज हाइड्रैंथ का काम है एसेक्सुअल डेवलपमेंट, गोनेंजिया का काम है सेक्सुअल डेवलपमेंट। मतलब गोनेंजिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेड्यूसा एंड हाइड्रैंथ इज ए पॉलिप। गोनेंजिया इज ऑल्सो ए पॉलिप, बट उसका मकसद क्या है? मेड्यूसा बनाना। हाइड्रैंथ का मकसद है अपना जिंदगी और बनाना। अब हाइड्रैंथ टूट जाएगा, मिट्टी में गिर जाने से एक और ओबेलिया कॉलोनी बनाएगा। अंडरस्टैंड और नॉट?
तो इसमें देखो कितना सुंदर, तो ये हर कोई एक एक हाइड्रा है, ओबेलिया है। सो दैट इज व्हाई दिस होल ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये ओबेलिया है, कॉलोनी। एवरीबडी इज एन ओबेलिया। आया समझ? आप इधर आ जाइए, सी हियर। सो आप ये देख रहे हो ये आपका एक और पॉलीपॉइड कॉलोनी है। तो देख रहे हो यहाँ गैस्ट्रोजूइड लिखा है, तो गैस्ट्रोजूइड का काम क्या है? वो खाना लाएंगे। डैक्टाइलोजूइड का काम क्या है? डिफेंस। गोनोजूइड का काम क्या है? बेबी बनाना। ये मेल गोनोजूइड है, ये फीमेल गोनोजूइड है। तो आर दे ऑल अलाइक ना आर दे ऑल डिफरेंट? बोलो। डिफरेंट। बट ऑल आर द सेम एनिमल। गैस्ट्रोजूइड भी जो है, गोनोजूइड भी वही है, डैक्टाइलोजूइड भी वही है, एंड सो ऑन। तो ये एक सुप्रीमली ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ क्या है? कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियल। समझ रहे हो? हम पूरा बदल गए हैं। अब जैसे हमने आपको वो होटल वाला बात बोला था, अब शुभम इज द मैनेजर ऑफ द होटल, तो ही इज वेरी वेल ड्रेस्ड एंड वेरी पोलाइट। अब उसके बिहेवियर को देखकर महेंद्र सिंह धोनी ने उसको 5,000 रुपए टिप दे दिया। He was very pleased with his behavior. Now, वो 5,000 रुपए सिर्फ उसे मिला ना एवरीबडी इन द होटल को मिला? सिर्फ उसे। नो, यही आप गलत जानते हैं। मैन ऑफ द मैच अवार्ड का ट्रॉफी शुभम ले सकता है, पर उसका जो पीसा है वो एवरी मेंबर ऑफ द स्क्वाड में बांटता है। डू यू अंडरस्टैंड? ये रूल है, क्योंकि हर दिन तो एक मैन ऑफ द मैच नहीं होगा ना। एंड आप एक प्लेयर गेम खेल रहे हो, आप बैडमिंटन नहीं खेल रहे हो। यस, बैडमिंटन चैंपियन इज शुभम, ही विल टेक द मनी, बट क्रिकेट चैंपियन शुभम के लिए हम जीते हैं। इसका मतलब क्या शुभम अकेला टीम में था? हाँ, अगर विकेट कीपर बॉल ना पकड़े तो, अगर बॉलर सारा बॉल बाहर फेंक दे तो, समझ में आया कि नहीं? अगर जो कैच जिसको सुस्थितों के पास कैच आया वो कैच ना पकड़े तो शुभम क्या उखाड़ लेगा? अरे तुम 300, 400, 500 रन बनाओगे ना। अगर विकेट कीपर सारा बॉल छोड़ देगा तो 1200 रन होगा। इफ विकेट कीपर डज नॉट कैच ए बॉल, व्हाट इज द ये? बोलो। मिनिमम तो 4.5 होंगे। एक्चुअली संकल्प है ना नहीं है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम है। चलिए, सो आया तो समझ में आया कि नहीं? तो ये याद रखिए, ये आप नहीं जानते हैं। इन केस ऑफ मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी, द ट्रॉफी इज गिवन टू द पर्सन, बट जो कैश है उसका वो जो स्टिकर भी आप लेके जा सकते हो, वो जो लिखा होता है ना मैन ऑफ द मैच गिवन टू शुभम शाश्वतास, वो भी आप घर में लेके उसका अचार बनाओ। ओके, बट जो पीसा है वो आपका जो झाड़ू मारता है बीसीसीआई, उसको भी उसका हिस्सा मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? जो तुम्हारा चड्डी बनियान धोता है उसको भी शेयर मिलेगा। अगर वो चड्डी नहीं धोएगा तो तुमको फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा कि नहीं? तो लाइक दैट। आया समझ? तो ता माने इवन जो टिप आप कमाओगे, नाउ सपोज सैम इज द वेट्रेस एंड शी डिड गुड वर्क, शी गॉट 500 रुपीज। तो आप सैम के मजे आ गए कि जाओ आज जाते हुए मैं एक टॉप खरीद के ले जाऊंगी ना, क्योंकि आपको उसमें से कितना मिलेगा? सपोज बीसीसीआई का टीम में 50 लोग हैं तो आपको इन योर होटल टोटल स्टाफ इज 50, तो पर हेड आपको 10 ही रुपए मिलेगा ना। तो लाइक दैट। एंड इतना सिंपल सा रिलेशनशिप हमारे जो संतोषी माता जी का मंदिर है इन कटक रोड में संतोषी माता जी का मंदिर है, वहां भिखारियों का बढ़िया एसोसिएशन है। माने वहां जो भिखारी लोग साथ बैठते हैं, ओके, तो वहां क्या है, अब सपोज 10 भिखारी एक ग्रुप बना लिए हैं। अब सपोज किसी ने 5 रुपए दिया ना,
वो इतने सिंसियर होते हैं, जैसे ही 5 मिला वो अठन्नी अठन्नी सबको दे देगा इमीडिएट, ऐसा नहीं कि शाम को दे दे, बुझला। तो 5 रुपए मैंने क्या है, एवरीबडी विल गेट 50 पैसा, तो वो अपने कटोरे में से 50 पैसा 10 टोलेगा, अपने में डालेगा एंड सबका डाल देगा। अब सपोज किसी लेडी को 20 रुपए मिला, वो सबके में 2-2 डाल देगी। इससे होता क्या है, अगर किसी ने आपको किसी दिन नहीं दिया एक भी भीख, तो भी तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। सो लाइक दैट, तो दैट इज द शेयरिंग रूल। इससे होता क्या है कि आप किसी भी दिन भूखे नहीं रहेंगे। ओके, सपोज नोबडी गेव सैम बुक, किसी ने नहीं दिया, तो अब तो उस दिन उसके फांके पड़ेंगे, खाएगी क्या। तो अगर एसोसिएशन में रहोगे तो क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ हर दिन मिलेगा। अंडरस्टूड। अगर सबको अच्छा मिला, सबको अच्छा मिलेगा, अगर किसी को अच्छा मिला वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यू नो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ए कॉलोनी। तो कॉलोनी में कोई भी दुखी नहीं रहता है। अंडरस्टूड। नाउ तो सपोज सैम इज द ओनली फीमेल बेगर इन द मंदिर, तो हर कोई उसको सुंदर देख के भीख दे देगा, तो इसका मतलब जितने मेल है वो तो भूखे मर जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, तो बाकी जो मेल है वो अपना दुकान उठा के वहां से चले जाए। तो इसीलिए रूल क्या है कि एसोसिएशन में रहो। अब नए जो भिखारी आएंगे उनको वो लोग इतने जल्दी अपनाते नहीं, बट सपोज वो लोग रिक्वेस्ट करें, बिकॉज अगर आओगे तो कुछ रूल्स भी है ना। सपोज हमने डिसाइड किया कि माता जी का जो बर्थडे है उस दिन हम आप लोग हमारा 2 दिन का सैलरी कुर्बान करेंगे, तो एसोसिएशन वाले भीख वाले, अरे पूरी मंदिर के सामने जो हमारा जो अरुण स्तंभ है नहीं, उसके सामने एक आदमी भिखारी भीख मांगता था, एंड ही यूज्ड टू गिव 5 लाख रुपीस चंदा इन जगन्नाथ मंदिर जो रथ यात्रा। ओके, आई डोंट नो अभी देते हैं कि नहीं, अभी वो जिंदा है कि नहीं। हर साल यात्रा में वो 5 लाख का चंदा, ही वाज फर्स्ट, ही इज द फर्स्ट मैन टू पे द चंदा। अरुण स्तंभ का मालूम है कि नहीं, जो मेन गेट के सामने जो स्तंभ होता है, तो वो हर साल 5 लाख रुपए उसका नियम है, वो देता था रथ यात्रा के लिए। अंडरस्टूड। माने जो बुक कटिंग होता था ना, जो रिसीट बुक अनुकूल हब इनागुरेशन, तो उसी से पहले चंदा लिया जाता था, ये रूल था। अंडरस्टूड। माने नोबडी कैन पे बिफोर हिम, तो वो इतना बड़ा भक्त था, समझ रहे हो। So this is the beauty. अब now you see colonialism and segregarious को समझाने में हमारा 10-15 मिनट खा गए, होटल चले गए, मंदिर चले गए, भीख भी मांग लिए। तो लोग सोचेंगे क्या जरूरत है, पर जरूरत ये है कि अब आई थिंक आपके दिमाग में कॉलोनियल और ग्रीगेरियस में कोई फर्क पता चल गया होगा। अंडरस्टैंड। सो दैट इज द कंसेप्ट। तो एनी टिप एनीबडी अर्न्स इन द होटल, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग्स और इक्वली। ऐसा नहीं कि मैं मालिक हूं तो मेरा 90% शेयर है एंड तुम चपरासी हो तो 5। नो, सैलरी डिफर्स अकॉर्डिंग टू जॉब, बट टिप इज ऑल सेम। इवन द ओनर ऑफ द होटल अगर भी वो टिप ले का हिस्सा लेता है, उसको भी उतना ही मिलेगा जितना आपका झाड़ू मारने वाले को मिलता है। कोई शक? तो देख रहे हो, ये सीरियसनेस है। अगर आप इस तरह से बायोलॉजी पढ़ोगे तो मजाल है कोई गलत करे। ओके, बिकॉज एक गलत बायोलॉजिस्ट कोरोना दुनिया को देकर इतने लोगों को मरवा दिया जितना सारे वर्ल्ड में नहीं मरे। सो दैट इज नॉट ए गुड बायोलॉजिस्ट। जो जिसने बायोलॉजी का ही इज्जत नहीं किया वो कौन सा बायोलॉजिस्ट है। अरे बायोलॉजी जन्म देता है, तुम साले इतनों को मार दिए, ओके, एंड यू आर प्राउड दैट यू आर ए बायोलॉजिस्ट। So you see the beauty, okay? So that is why if you become a good biologist, you are an asset to the society, and you become a harami biologist, you will lead the whole world. Okay? आपके साथ दुनिया बर्बाद हो जाएगा। माने इतने लोग तो जंगों में नहीं मरे जितना कोरोना से मर गए, and affects almost every country in the whole world. ऐसा कोई देश नहीं है जो शायद अछूता रह गया। So like that. Fine. So that is the beauty. चलिए, so that was the concept. तो अब हम लोग चले जाएंगे into our main topic.
सो जो हम लोग टर्म्स डिस्कस कर रहे थे, इसलिए प्लीज डिस्कस दी टर्म्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में नहीं समझ में आएगा बुझी लेनी, तो मैं क्या करूं, व्हाट विल आई डू। तो समझ रहे हो, अगर डाउट पूछने के समय नहीं पूछे तो मेरी गलती है, तो इसलिए व्हाट आई विल डू, आई कैन नॉट हेल्प। समझ में आया। अब देखो, आप लोगों ने टर्गर प्रेशर गलत पढ़ा था, तो अभी तक गलत बता रहे थे कि नहीं। एंड तुम सोचो, तुम तो आज मेरे से डांट खा लिए, बट जो तुम्हारे बाकी जो 400 लोग डीएवी सीएसपुर में हैं, वो आज के डेट में भी क्या समझते हैं, दैट टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर एट ऑल टाइम्स, एंड वी कैन डिफाइन इट ऑल्सो। तो why don't you say, Sam, that turgor pressure is the pressure exerted by the wall on the cell? Why you did not tell like that? जबकि आप मीनिंग वही कर रहे थे, आपका मीनिंग वही था कि नहीं, बर्स्ट नहीं करा रहा है मतलब वॉल प्रेशर ही आप बोल रहे थे, तो आप क्यों नहीं डिफाइन किए उसको। Why you said that it is the pressure exerted by the cell on the wall? तो समझ रहे हो, तो ये जो चीज है that is called clarity. And you know, if I ask 100 teachers, only 1 or 2 teacher I know, मैंने उनको ऑलरेडी पूछ लिया है, and they are the absolute ones. रेस्ट वही बोलेंगे जो आपके बुक में लिखा है, क्योंकि दिन को रात लिखा है तो रात लिखेंगे, है कि नहीं। तो लाइक दैट, जो तुमको वो पसंद वही बात करेंगे, दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। तो ये हाल है, तो वो साइंस टीचर नहीं होते हैं, वो एनसीईआरटी टीचर होते हैं। चलिए, सो नाउ विल गो टू आवर नेक्स्ट पेज। तो ये हमारा टर्म्स डिस्कस हो रहा है, एंड आप देखिए ये आप क्या देख रहे हो, बताओ, व्हाट आर यू सीइंग इन दिस डायग्राम, आर यू एबल टू सी इट क्लियरली। इधर क्या है, टिक्स, तो दीज आर द टिक्स, एंड तो ये कौन से पैरासाइट हो गए, एक्टोपैरासाइट्स, because they are living on the body, बल्ले बल्ले। एंड ये जो आप देख रहे हो, these are the different stages of the ticks, एंड ये जो बड़ी सी है ये क्या है, this is Xenopsilla। तो इसलिए उस दिन आपको Xenopsilla वाला कंसेप्ट समझ में आया था ना, दोबारा डिस्कस कर दिया जाए जो हमने डिस्कस किया था, क्योंकि बहुत लोग इसको भी गलत समझते हैं रे बाबा। So actually let us understand the concept properly. Okay, now इसीलिए अब रैट, तो रैट के बॉडी में कौन होता है, रैट फ्ली। तो व्हाट इज रैट फ्ली, उसका नाम है ये क्या, Xenopsilla, Sciopsis। ओके, तो रैट फ्ली का नाम क्या है, Xenopsilla Sciopsis। तो रैट का नाम क्या है, रैटस, रैटस। ओके, तो उसका नाम है रैटस। ओके, तो ये है रैटस, ये है Xenopsilla। नाउ अब इसके बाद जो रैट फ्ली है, तो अब रैट फ्ली के अंदर कौन है बताइए, Yersinia pestis। ओके, तो व्हाट इज Yersinia pestis, it is a protozoan that causes plague। समझ रहे हो, ओके, ये प्रोटोजोन है ना, बैक्टीरिया, एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। सो दिस इज द पैथोजेन